जय भीम, नमोबुद्धाय साथियों। आज 7 मई है 2020। भगवान बुद्ध का अवतरण हुआ था आज ही के दिन। ईसा से 263 साल पहले, यानी कि उनको इस पृथ्वी पर अवतरित हुए 2583 साल हो गए हैं। आज उनकी 2582वीं जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। वैसे तो ये त्रिगुण पावन बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और आज ही के दिन वो बुद्ध बने और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ, यानी कि वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। भगवान बुद्ध एक ऐसे अकेले शास्त्र हैं जिन्होंने अपने धर्म में अपने लिए कोई स्थान नहीं रखा। अव्वल तो भगवान बुद्ध ने ये कभी नहीं कहा कि मैं कोई नया धर्म बना रहा हूँ या मैं कोई नई सभ्यता का जो है प्रांकुर इस समय अंकुरित कर रहा हूँ, कोई नई सभ्यता। उन्होंने तो जो सत्य है सिर्फ सत्य ही कहा, सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहा। भगवान बुद्ध अकेले ऐसे शास्त्र हैं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने ये कहा कि अगर मैं कुछ कह रहा हूँ उसको मत मानो। ये एक अजीब बात है कि जिसने एक नया मार्ग दिया वो कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ उसे मत मानो। जो मैं कह रहा हूँ पहले उसे गुणो, उसे समझो, और जब तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कुटुंब, तुम्हारे बस्ती, तुम्हारे शहर, तुम्हारे गांव, पूरी सभ्यता के लिए ये कल्याणकारी है, तभी मानो, वरना मत मानो। ऐसा अभी तक किसी ने भी नहीं कहा। ना तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं तो भगवान का पुत्र हूँ, आई एम द सन ऑफ गॉड, कम टू मी एंड आई विल सेव यू फ्रॉम ऑल द सिंस। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसका इल्हाम मुझे ऊपर से हुआ है, आसमान से हुआ है। वही बात मैं इस कुरान शरीफ में कह रहा हूँ। इसलिए अगर तुम इस पर यकीन लाते हो तो मुकम्मल यकीन लाओ। मुकम्मल जब तक नहीं होगे तब तक तुम मुसलमान नहीं होगे। मुकम्मल होने का मतलब है सिर्फ खुदा को मानना, खुदा के अलावा और किसी को नहीं मानना। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर कहीं नहीं है। जब ईश्वर नहीं है तो खुदा नहीं है, खुदा नहीं है तो गॉड नहीं है। ये ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई ओर छोर नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी कि हरि अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। इसका क्या मतलब? ब्राह्मणों ने हर बात को धर्म के जामे में रखा। उन्होंने हर बात को एक परिपाटी या परंपरा या अंधविश्वास
के दायरे में रखा। हरि अनंत का मतलब है ये ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है। और हरि कथा अनंता, हरि कथा अनंता का मतलब है कि इस ब्रह्मांड में इतनी कहानियाँ हैं, इतनी कथाएं हैं कि इसके कोई अंत नहीं है। ब्रह्मांड में पता नहीं कितने अरबों खरबों असंख्यों सूरज हैं, और सूरज हैं तो उनके ग्रह नक्षत्र ग्रह भी हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और हम उसके वासी हैं। ये हमारा घर है पृथ्वी। तो ब्राह्मणों ने सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि केवल और केवल आर्यावर्त, आर्यावर्त का मतलब है भारतवर्ष, और भारतवर्ष का मतलब है जम्बू द्वीप, जो इसका प्राचीन नाम था जब आर्य यहाँ पर आए थे। भगवान बुद्ध ने अच्छा जीवन जीने के लिए हमें पंचशील दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण हो सकता है, और दुख के निवारण का मार्ग है। अच्छे जीवन के उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक कर्माण, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आदि। तो अगर हम इन 8 बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर चलेंगे तो हम सुखी रहेंगे, हमारा जीवन सफल होगा, दुख कम से कम होगा। दुख को कम करने का ये धर्म है, यानी कि बौद्ध धर्म जिसको हम कहते हैं वो सिर्फ जीवित प्राणियों का धर्म है, मरा हुआ का नहीं है। बौद्ध धर्म में नहीं कहा गया कि तुम इस जन्म में ये करो तो अगले जन्म में तुम्हें ये होगा, या तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें अप्सराएं मिलेंगी, तुम्हें सुरा मिलेगी, सुंदरी मिलेगी। ये सब कुछ नहीं कहा बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने कहा कि जो भी कुछ तुम कर सकते हो इसी जीवन में कर सकते हो, इसी जीवन में पा सकते हो, और ये जीवन बहुत ही छोटा है। इस जीवन को ईश्वर की काल्पनिक आस्था में मत गवाओ। ये मत सोचो कि भाई तुम ईश्वर को पालोगे। अनंत काल से, जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से नहीं, बल्कि जब से इंसान इस पृथ्वी पर आया तब से वो सोचता है। कई लाख साल हुए हैं इस पृथ्वी पर इंसान को आए हुए, कोई भी ईश्वर को नहीं पा सका, क्योंकि ईश्वर नहीं है, सृष्टि है। सृष्टि यानी नेचर है, नेचर यानी कुदरत है, और कुदरत ही सब कुछ है। कुदरत के ही हम पैदा किए हुए हैं, यहाँ रहते हैं, और कुदरत ही हमें अपने में समेट लेती है। ये एक सत्य है। तो जीवन को जियो, खुशहाली से जियो, समृद्धि से जियो, दूसरों को भी जीने दो, खुद जियो, दूसरों को भी जीने दो। यही है बौद्ध धर्म का सिद्धांत, जिसको मानेंगे तो हम सुखी रहेंगे। अगर इस पर चलेंगे तो हम समृद्ध होंगे। दुनिया में जितने भी बौद्ध देश हैं वो सब के सब हमारे देश से कहीं ज़्यादा खुशहाल हैं, क्योंकि वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप क्या माने क्या ना माने। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो।